कई बार हमारे मन में ये सोच रहती है, जैसे चलता आ रहा है ऐसे ही चलता जाएगा। हर रविवार को, हर एतवार को हम आएंगे, शाम के समय मीटिंग होगी, वचन आराधना करेंगे, थोड़ा सा दान देंगे और उसके बाद वचन सुनकर फिर हम चले। कल से फिर काम करना है। काम करने का मतलब पैसे ही कमाने और क्या करने। हम जो काम कर रहे हैं वो थोड़ी है दूसरों के भलाई के लिए, फ़ायदा तो हमारा ही है। तो पिछले दिनों में जैसे वचन सुना, परमेश्वर ने मुझे बनाया क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो ये जो भी चल रहा है ये तो ब्रेक तो आएगा। अभी हम भी, मैं पिछले 20 साल से मैं आ रहा हूँ, मेरी पत्नी 10 साल से आ रही है। कब तक आते रहेंगे? एक ना एक दिन तो आएगा जब ये हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सिर्फ मेरा नहीं, हम एक एक का। हम सोचते हैं ऐसे ही चलता रहेगा और हम चाहते भी हैं चलता रहे। जितने कब्र में पड़े हैं ना, वो भी यही सोचते थे। उन्होंने थोड़ी कब्र की तैयारी की थी, वो भी सोचते थे ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक ब्रेक आ गया, क्योंकि जिसने हमें बनाया है ना, जैसे पिछले दिन हमने सीखा, उसने हमें अपनी मर्जी के लिए बनाया। ये पृथ्वी भी आज किसके लिए है? उसकी मर्जी के लिए। तो मैं जब प्रभु के चरणों में आया हूं, प्रभु की आवाज सुनता हूं, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं? क्या वो मेरे जीवन से प्रसन्न है? क्योंकि मुझे एक दिन उसके सामने खड़े होकर क्या देना है? अपने जीवन का हिसाब देना है। तो हम पिछले दिन परमेश्वर के साथ का संबंध का विषय हम सीख रहे थे। कैसे अदन बगीचा में आदम और परमेश्वर के बीच का संबंध टूटा। वो वाचा टूटने के पीछे का कारण परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। याकूब 2 अध्याय उसका 10वां वचन निकाल लें। याकूब, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10। याकूब 2 अध्याय उसका 10वां वचन। कोई एक उर्दू में या हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ दें। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10, याकूब 2 का 10। एक और बार पढ़ दीजिए। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, हाँ, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। उसका मतलब क्या है? आपके सामने वो आयत है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में, पंजाबी में पढ़ दीजिए। जे कोई सारी व्यवस्था की पालना करे पर एक गल विच भुल जावे तां ओह सारियां गल्लां विच दोषी होया। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन, यानी परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है। ये परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, बोल क्या रहा है? सोचकर, ये हमने थोड़ी लिखा है। हम इंसानों ने अपने कांग्रेस में या सेनेट में बैठकर लिखी हुई बात नहीं है। ये सृष्टि का बनाने वाले की आवाज है, ये उसकी व्यवस्था है। अब इधर रोड में पुलिस है ना, क्यों? क्योंकि देश में कानून है। पुलिस आपको तंग नहीं करेगी अगर आप कानून को, लेकिन कानून से थोड़ा सा दाएं बाएं तो हाँ, हम लोग सोचते हैं कि कानून से बच सकते हैं। मैं उदाहरण बोल रहा हूं।
क्योंकि उनको क्या मालूम मेरे बारे में। लेकिन आपको तो ये तो मालूम होगा ना, समझाने के लिए मैं उदाहरण बोल रहा हूं। अब ये पुलिस मालूम है, आइस ने आपके फोन में सॉफ्टवेयर डाला है, आपको मालूम नहीं है, इसमें है, आप सबके फोन में है। उनको आपकी सारी बातें मालूम है। आप इस समय कहां हो, आप चलकर जा रहे हो या गाड़ी में हो, सब मालूम है। ये फोन बंद हो जाए तो भी ऑन है। कुछ 500 ऐसे शब्द हैं जो आपके मुंह से निकलते ही ये रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, और वो रिकॉर्डिंग आपके फोन में नहीं है, उनके पास है। वो कभी भी आ जाएं और बोले चलिए। रात को 1 बजे भी आकर दरवाजा क्या कर सकते हैं? तो जब इतना बोला तो थोड़ा तो डर आ गया ना। अभी इसके बिना जिए कैसे? अगर इससे इतना डर है, जिसने आपके अंदर विवेक डाली, उससे भागोगे कहां? इधर लिखा क्या है? जो सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक। अभी तो हम शायद कल बोले नहीं, मैं तो नियम का सारा पालन करता था, एक गलती हो गई, छूट दे दो। इधर क्या बोल रहा है? एक से छूट होगी तो तेरा सारा मानना बेकार है, क्योंकि जिसने मुझे बनाया उसने मुझे अपनी मर्जी के लिए बनाया। हम इंसानों के साथ का खूबी क्या है, हमारी सोच क्या है? एग्जाम, स्कूल का जो एग्जाम होता है ना, इंडिया के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, 100 मार्क का पेपर है तो 33 काफी है पास होने के लिए, 33 पास मार्क है। 60 के ऊपर मिल गया तो आपकी फर्स्ट डिवीजन आ गई, 75 के ऊपर आ गया तो आप डिस्टिंक्शन में आ जाते हैं। क्योंकि हमें पहले ही मालूम है कि 100 में से 100 तो किसी को मिलना ही नहीं है। इसलिए ना हमने 33 को क्या रखा है? पास मार्क, क्योंकि हमें मालूम है। लेकिन अगर परमेश्वर का एग्जाम हो तो पास मार्क कितना है जी? 100 में से एक भी कम हो गया आप फेल है। वो है परमेश्वर का हिसाब। हम इधर आकर बैठे क्यों? ये ऐसी बिल्डिंग क्यों? बैठने के लिए कुर्सी क्यों? अब रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ये सब क्यों? जीवन उतना गंभीर है। इस्राएलियों को 613 नियम दिए थे और परमेश्वर ने बोला इसमें से अगर एक छूट गया तेरा 612 मानना बेकार। तो आज जब हम आज शाम को बैठे हैं, हम अपने आप को जांच कर देखें। मेरे हाथ में परमेश्वर का कलाम, आपके हाथ में भी है और इधर भी वही कलाम है। कितनी भाषा में है? कोई बोल सकता है मुझे ये तीनों में से एक नहीं मालूम? एक भी नहीं मालूम। एक तोड़ोगे। सो आपने और मैंने अपने आप को जांचना है, क्या मैं नियम का पालन कर रहा हूं जैसे खुदा चाहता है, जैसे उसने कहा है? क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूं? अभी उदाहरण के तौर पर इस्राएलियों को 613 में पैसे का उदाहरण, मैं पैसे का बता रहा हूं, क्योंकि 613 में सिर्फ पैसा नहीं, खाने के विषय में पाबंदी है, कपड़े के बारे में है, खेती के बारे में है, आपके धंधे के बारे में है, पति पत्नी के संबंध के बारे में है, कपड़े के बारे में है, आपके जीवन के हर विषय के विषय में क्या है? नियम है, हर बात में। उदाहरण, आपको एक खेत मिला,
आपको एक खेत दिया है, उदाहरण बलबीर भाई को या हमारे सनी भाई को एक अपनी खेत है। हमारी सोच क्या है, ये खेत मेरी है, मैंने इसमें मेहनत करना है, इसका जो भी फसल होगा वो सब किसके लिए, क्योंकि मैं ना मेहनत कर रहा हूं, इट्स फॉर मी। वो आपकी सोच है, लेकिन जिसने खेत दी है ना, उसकी सोच अलग है। अब आप तय करो, आपकी मर्जी चलेगी या जिसने दी है उसकी चलेगी? बोलो, आपका थोड़ी है। तो आपने कैसे ये सोच रख लिया कि ये मेरा है? तेरे इस खेत में से चिड़िए ने भी खाना खाना, वो भी इसी में से खाएगा। तू उधर कितनी भी चिड़िया को भगाने की कोशिश करे, नहीं, उसने भी किधर से खाना है? सोच कर देख लो। उसको मैंने जमीन नहीं दी, उसका कोई बैंक भी नहीं है, उसका कोई रसोई भी नहीं है, वो भी खाएगा किधर? इधर से खाएगा। आप बोलो, हमें अच्छा लगता है? हाँ जी, क्यों? गलती किसकी? आपको एक घर मिला, ये आपके लिए थोड़ी है, लेकिन आपने क्या सोच लिया, ये मेरा घर है। गलती तो आपकी है। अब चिड़िया की बात छोड़ो, अब जब तू फसल काटेगा ना, खेत का कोना कोना क्या कर देना, उसको नहीं काटना, हाथ नहीं लगाना उसको। वो किसका है? चिड़ियों का नहीं। विधवाएं, अनाथ, वो उनका है, वो काटेंगे, तूने हाथ नहीं लगाना। और अगर कोई दाना नीचे गिर गया, उसको क्या नहीं करना, उठाना नहीं। हमें तो गुस्सा चढ़ जाएगा, हम बोलेगा तो ऐसे है, तो फिर रहने दो। मैं तो खेत तब रखूंगा अगर पूरा का पूरा तेरा है। क्या तू नंगा आया, तू जाएगा भी नंगा, तू लेकर क्या जाएगा? कोशिश कर ले। तू जब मरेगा ना, तेरे हाथ में घर की चाबी भी दे देंगे, बैंक के पेपर भी रख लेंगे, ले जाना, लेकर जाना, छोड़ना नहीं। तेरे गले में ही हम बांध कर रख देंगे। तू गड्ढे में जाएगा तो तू लेकर क्या जाएगा? तो फिर इसके पीछे तू मरता क्यों है? तू किसके पीछे मर रहा? ये सिर्फ तेरे लिए नहीं, ये किसके लिए भी है? और मेरी आज्ञा है उसको क्या नहीं करना, हाथ नहीं लगाना। मैंने एक उदाहरण बोला है। ऐसे तो आप सोचो ना, आज जब हम इधर बैठे हैं, ठीक है, मैंने डब्बे में दौड़ा डाल दिया है, और ये भी क्यों डाला है? ताकि मुझे, वो तभी डाला है मैंने, इसलिए डाला ताकि मेरे को, और यानी जो 100 मिला है उसमें से मैंने 10 इसलिए डाला है ताकि 100 भी पार हो जाए। और फिर इधर आराधना के लिए आया तू, ऐसी सड़ी हुई सोच के साथ। इतनी सड़ी हुई तेरी सोच है, और तू मेरी आराधना करता है। तू मुझे देखता कैसे है? तू मुझे समझता कैसे है? पढ़िएगा उत्पत्ति 6वां अध्याय, निकाल लीजिए अपना बाइबल, खोले 6 का 1 से पढ़े। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 1 ऑन। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। हाँ, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास ना करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हाँ, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों
हाँ हाँ, आगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हाँ हाँ, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। हाँ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। सो इधर आप उसका 3 दोबारा पढ़ लें, या तो थोड़ा नीचे कर दीजिए इसको, नीचे कर। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास ना करेगा, हाँ क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हाँ, तो इधर इसका उर्दू भी पढ़ लीजिए, उर्दू है। तब खुदावंद ने कहा, मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजामत ना करती रहेगी, हाँ। क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। 5। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तस्वूर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। सो इधर हम जब पढ़ रहे हैं, परमेश्वर जब देखता है मेरी आत्मा मनुष्य से सदा क्या नहीं करेगी, वाद विवाद रुक जाइए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सबने बहुत वचन सुना है, और आज शाम को परमेश्वर की आत्मा आपसे, मैं भी जब इधर आया प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज रात के लिए संदेश किया है, मेरी आत्मा सदैव क्या नहीं करेगी, वाद विवाद नहीं करेगी। कुछ समझ में आया? तेरे को मेरा वचन मालूम है, तू अनजान नहीं है, तू पढ़ता नहीं है तो भी तेरे घर में ये है, तेरे फोन में है मेरा वचन। और मेरी आत्मा क्या नहीं करेगी, अब तेरे से बात नहीं करेगी। हम में से कईयों के लिए शायद आज रात आखिरी है, प्रभु और बात नहीं करेगा। मुझे नहीं मालूम ये किसके बारे में है, लेकिन मैं जब आया प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया संदेश है, मेरी आत्मा वाद विवाद, क्योंकि मेरा कलाम सुनने के बाद भी तू मेरे से विवाद करता है, तेरे मन की सोच हमेशा बुरी है। लिखा है ना 5 में, And God saw that the wickedness of man was great in the earth, that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. हिंदी में, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मन में उठने वाले विचार निरंतर, एक बार नहीं, बार बार अंदर जो विचार उठते हैं वो क्या है? शैतान को बीच में मत लाइए, किसी और को दोष मत दीजिए। मेरे मन में जो विचार आते हैं वो कैसे हैं? मेरे साथ परमेश्वर ने इतना भलाई किया, और मेरा विश्वास है हम जितने भी इधर बैठे हम एक एक ने प्रभु की भलाइयों को किया है, अनुभव किया है, परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव किया है। तो जब खुदा ने मेरे साथ इतना भलाई किया, मैंने इतना सब कुछ अनुभव किया, तो मेरे मन में उठने वाले विचार निरंतर, एक बार नहीं बार बार बुरे ही क्यों हैं? इसलिए ना परमेश्वर बोलता है मेरी आत्मा सदैव क्या नहीं करेगी, वाद विवाद नहीं करेगी। कब तक?
क्योंकि तेरे को कितना भी समझाऊं, तूने फैसला किया है कि मैंने अपनी मर्जी से ही चलना। चाहे कुछ भी तुसी बोलना बोल दो, मैनू कोई फर्क नहीं पेगा। हम थोड़ी बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। मुझे क्या मालूम आपके जीवन में क्या है, मुझे क्या मालूम आप करते क्या हो, लेकिन मैं तो सिर्फ परमेश्वर का संदेश ना लेकर आपके सामने खड़ा हूं। और परमेश्वर का आत्मा बोलता है सदैव क्या नहीं करेगा। इतने बुरे क्यों? बुरे का मतलब क्या है? तू हमेशा किसके बारे में ही सोच रहा है? हाँ जी, अपने बारे में ना। मैंने पहले उदाहरण बोला ना, खेत दिया है, तेरा कौन सा था ये? अब आपके पास पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने के लिए खाना। रात को हम में से तो कोई भूखा तो नहीं सोता। हमारे लिए अमेरिका इतना आकर्षक क्यों है? क्योंकि हम जिधर से आए हैं ना, वो ऐसा नहीं है। लेकिन इधर का गोरा यहां से किधर नहीं जाएगा, इंडिया या पाकिस्तान, वो नहीं। हाँ, जाएगा घूमने के लिए, मजा लेने के लिए, लेकिन आएगा तो वापस इधर ही। उस गोरे को बोलो नहीं इंडिया इतना अच्छा है, इनक्रेडिबल है, तो आप इधर ही रह। नो, तौबा तौबा, ये आपको ही मुबारक हो। लेकिन हम इधर, हम क्या बोल रहे हैं? हमने वापस, मेरा विषय वो नहीं, मेरे को जरूरत से ज्यादा दिया, लेकिन मेरी सोच अपने बारे में क्यों? हुआ क्या? परमेश्वर का वचन लिखा है ना, 7वां उसका 6ठा वचन, क्या लिखा है? और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। उसका मतलब नहीं मैंने पृथ्वी बनाई गलती की, ये बोल रहा है। तेरे को मैंने कितनी ऊंची सोच से बनाया, अनंत काल के लिए बनाया। खास करके पिछले दिन हम वचन सीखे ना, वो जो वाचा, बस तू मेरी आज्ञा मान, बाकी मेरा जो कुछ है सब किसका है? तेरा। अब पिछले दिन आपने सुना होगा ना, 4 अमेरिका के और तीन अमेरिकन और 1 कनेडियन चांद के चारों तरफ घूम कर आए। उतरे नहीं, बस गए, घूमकर वापस आ गए। और जो कमांडर था वो एक नास्तिक है, बोलता मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन चांद का चक्कर लगाकर जब वापस आया, बोलता जब मैंने क्रूस को देखा, मैं तब से फूट फूट कर रो रहा हूं। किसको देखकर? क्या बोलता था? परमेश्वर नहीं। अब चांद को देखकर आया। उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर एक सूना सा, बिल्कुल सूना है, कोई जान नहीं है, पत्ता तक नहीं है। वो देखकर जब वापस पृथ्वी में आया, क्रूस को देखकर क्या कर रहा है? रो रहा। मैं और आप, मुझे कितनी ऊंची सोच से बनाया और मैं क्या सोच रहा हूं? मेरे मन के विचार बुरे का मतलब, बुरा क्या है? मैं कौन सा कत्ल करने जा रहा हूं? मैं कौन सा चोरी करने जा रहा हूं? मैं बस किसके बारे में सोच रहा हूं? कि मैंने और कमाना कैसे है, मैंने और कैसे आराम से रहना, मैं कैसे समस्याओं से बच सकता हूं। और परमेश्वर बोलता है तेरे मन में उठने वाले विचार सारे क्या हैं? बुरे हैं। और परमेश्वर बस इतना बोलकर दुखी हो गया? क्या किया आप बताइए? ये 6वां अध्याय के बाद अगला क्या हुआ? एक आदमी मिला, उसका नाम क्या है? नूह। आज्ञा माना, उसको बोला एक बड़ा जहाज बनाने के लिए, और उसने क्या किया? वो और उसके कुल 8 लोग बच गए, बाकी सब कैसे, किससे मरा?
आसमान के झरोके खोल दिए, खिड़कियां खोल दिए, जमीन के झरोके खोल दिए। 40 दिन क्या नहीं हुआ, रुका नहीं, पृथ्वी में एक भी आदमी बचा नहीं। मारने वाला कौन? जब नूह जहाज से बाहर निकलता है, सोच कर देखो, कोई नहीं। आप भी जरा देखो ना, जब कोविड आया था, कोई था बाहर? नूह जब बाहर आया, कोई नहीं। सबके सबको क्या किया? क्यों? तू कितना भी भलाई देखेगा तो भी तेरे मन में उठने वाले विचार, तू सुधरने वाला नहीं, तू बदलने वाला नहीं। तेरे को जो समय दिया काफी है, खत्म, एक को नहीं बख्शा। तो ऐसे है तो मैं और आप, हम आना नहीं चाहते तो भी परमेश्वर हमें लेकर आया। घर से रविवार के दिन शाम को मेरे कदम इधर की ओर क्यों? दूसरी तरफ भी तो जा सकता हूं। इधर लाने वाला कौन? क्या मालूम अगले रविवार को आप इधर ना आओ, कहीं और चले जाओ। क्योंकि इधर लाना है तो भी किसने लाना है? परमेश्वर ने लाना है। सो जब परमेश्वर मेरे जीवन में इतना भलाई कर रहा है, आज मैं अपने आप को जांच कर देखूं, मेरी सोच, मेरा चाल चलन कैसे। आगे 9वें अध्याय में आ जाएं। नौ का 1 से पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 9 उसका 1 से। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर नूह को क्या बोल रहा है? जैसे आदम से कहा वैसे ही अभी नूह से कह रहा है, फूलो फलो और, क्योंकि और कोई है नहीं, सिर्फ 8। अब आगे, हाँ जी पढ़िए दूसरा वचन। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। आगे, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही तुम्हें सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। आगे, और नीचे मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। हाँ, सब सब पशुओं और मनुष्यों दोनों दोनों से मैं उसे लूंगा। हाँ, मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। हाँ, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। आगे, और तुम तो फूलो फलो, हाँ, और बढ़ो, और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके हाँ। उसमें भर जाओ। अभी इधर रुक जाए। अभी परमेश्वर इंसान को क्या बोल रहा है? कि तुम जानवरों को मैंने तुम्हारे हाथ में दिए हैं ताकि तुम्हारा भय, आदम, हमने पिछले दिन देखा ना, आदम जानवर नहीं खाता था, मीट नहीं खाता था, क्योंकि उसका भय पहले से ही बना हुआ था। उसको किसी को कत्ल कर डराने की जरूरत नहीं थी। अब जब आदम का परमेश्वर के साथ संबंध बिगड़ गया तो सारा सिस्टम ही बिगड़ गया। अब डराने के लिए क्या करना है? कत्ल करना है। तो आगे परमेश्वर उनसे बोल रहा है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब 8 से पढ़िए, 8वां वचन, 8 से आगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, हाँ, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे बाद के संतान के सब आछा बांधता हूं। आगे, और सब जीवित प्राणियों से भी
और सब जीवित प्राणियों से भी। जो तुम्हारे संग है, हाँ हाँ। क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब जंगली पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। हाँ हाँ। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे, हाँ हाँ। और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सबके साथ भी युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। बस इतना काफी है। अब परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य के साथ और जानवर के साथ क्या बांध रहा हूं? वाचा क्या? कि आगे से मैं अब जल प्रलय के साथ। तो एक सवाल, तो फिर मारा क्यों? मारने के बाद फिर क्यों बोल रहा है आगे से मैं नहीं मारूंगा? जान से इसलिए मारा, अगर नहीं मारता तो हम तो तुले हुए हैं कैसे ना कैसे अपने आप को क्या करने के लिए? बर्बाद करने के लिए। समझाने के लिए एक उदाहरण, सप्ताह में एक दिन काम नहीं करना, उससे फायदा हमें है या परमेश्वर को है? हाँ जी। तो फिर ओवर टाइम क्यों कर रहे हो? उससे नुकसान किसको है? आपने पैसे तो कमा लिए, लेकिन इसके द्वारा जो नुकसान हुआ कुछ मालूम है? अब आप बैठकर सोचो, नुकसान है या फायदा है? आप बैठो, आप सोचो। मैंने को तो $100 मिल गए, लेकिन उसको कमाते कमाते जो नुकसान हुआ, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो फिर क्यों? मुझे लगता है ज्यादा कमाऊंगा तो क्या है? आप फायदा या नुकसान नहीं देख रहे, आप बस क्या सोच रहे हो? जितना पैसा मिलेगा उतना ही क्या है? फायदा है। वही ना सोच है। लेकिन इसके कारण जो मैंने अपने आप को बर्बाद किया, मैंने जो अपने परिवार को बर्बाद किया, उसको तो आपने हिसाब में लिया ही नहीं। रुककर जरा सोचे, जल प्रलय क्यों? क्योंकि इंसान तुला हुआ है कैसे ना कैसे अपने आप को क्या करने के लिए। अगर परमेश्वर हाथ ना डाले, मैं तो अपने आप को ही बर्बाद करने में लगा हूं। दारू पीने वाले से पूछ लो, अच्छा है? क्या बोलेगा? हाँ जी, बोलता है अच्छा है। क्या बोलता है? तो फिर पीता क्यों है? फिर पीता क्यों है जब ये तेरे लिए अच्छा नहीं? क्या देता है? जब नशा उतरता है फिर क्या बोलते हो? काश मैंने नहीं पी होती। तो मैं तो थोड़े से आराम के लिए क्या कर रहा हूं? एक दिन जो आराम करने के लिए बोला है, क्या वो आज्ञा नहीं? मुझे परमेश्वर की आज्ञा से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ अपना ही सोच है। इधर जल प्रलय इसलिए ताकि अगर हाथ ना डालूं तो इंसान अपने आप को बर्बाद करने में तुला हुआ। आप और मैं भी। हमें असली जीवन का अर्थ समझ नहीं आ रहा। हम सोचते बस कमाना ही कमाना है। मैं पिछले दिन बोल भी रहा था, हम तो अपने बच्चों के पीछे दिल जान लगाकर जान मारा। जब बच्चों की उम्र हो गई, वो किधर हो गए? मैंने अपना तबीयत नहीं देखा। आमतौर पर आपको मालूम है ना, बाप और मां बच्चे को जब प्यार करते, दोनों एक जैसे अपना प्रेम नहीं दिखाते। हमें लगता है मां ज्यादा प्यार करती है क्योंकि मां ने ना रोटी में घी लगाया। बाप को
रोटी में घी लगाते कभी देखा नहीं है, लेकिन ये बाप रोज जब घर से बाहर जाता है ना, अपना दुख किसी को नहीं बताता है। हमें लगता है मां प्यार करती है, लेकिन वो ना एक आदमी बाहर जा रहा ताकि मेरा घर खुश रहे। पता नहीं कैसे ना कैसे काम कर कर क्या करता है, शाम को आने वक्त क्या करता है, लेकिन यही बाप जब बुजुर्ग हो गया, बच्चे क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए क्या है, बोझ। और ये जैसे बोला ना, आपने हमारे लिए किया क्या, सोच कर देखो। बच्चों को एहसास नहीं है, लेकिन जब बाप और मां सुनते हैं ना ये बात कि तुमने हमारे लिए, तब एहसास होता है। लेकिन अब तक क्या हो गई, मैंने परमेश्वर को, संबंध को अहमियत देने से बढ़कर किसके लिए किया, आखिरी में इसलिए परमेश्वर हाथ डालता है। सबको नाश किया और अब परमेश्वर बोलता है अब मैं वाचा डाल रहा हूं। क्यों, अगली बार पानी गिरेगा ना तो फिर डरेगा, क्योंकि पहली बार बारिश हुआ तेरी हालत खराब हो गई। अब अगली बार भी बारिश होगा तू डर जाएगा, इसलिए तू डरना नहीं। मैं तेरे साथ वाचा बांध रहा हूं, सिर्फ तेरे साथ नहीं सृष्टि के साथ भी, कि अब मैं आगे को जैसे अभी मारा मैं कभी नहीं मारूंगा, तेरी तसल्ली के लिए। नहीं तो अगला बारिश होने लगे तो फिर पहाड़ में भागेगा। हम तो आज जब बारिश होती है खिड़की से नजारा देखते हैं ना, क्यों, वो वाचा होने के कारण। नहीं तो हम किसी ने भी न्यूयॉर्क में घर नहीं लेना था, पानी नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, और उधर कोई दीवार है, रेत है। और अगर अटलांटिक जो बार बार आता है फिर जाता है ना, और अगर वो बोले इस बार तो मैं वापस नहीं जा रहा, तो क्यों, उस वाचा के कारण, हमारे कारण नहीं, उसने वायदा किया। और फिर वो वाचा का चिन्ह क्या है, बोलिए, पढ़ा था ना आपने, हाँ जी, वो चिन्ह क्या है, वो किस चीज को दिखाता है, वो चीज क्या है। आपने तो बहुत बार देखा, मैं आपसे पूछता हूं वो चीज क्या है, हाँ जी, वो चीज क्या, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, वो जो चीज देख रहे हो वो चीज क्या है। बाण नहीं है, हाँ जी, क्या है, बाण है, नहीं है। हमने बाण को 7 रंग बोलते हैं ना, चीज क्या है, बाण है ना, बो है, वो बो कितने रंग में दिख रहा है। और हम बोलते, इधर है ना मुसीबत हमारे साथ, हम बोलते कितना खूबसूरत है भाई, वो बाण है, तू खूबसूरती देखी जाए, तेरे को एहसास है वो चीज क्या है, क्या है, बाण है। और बाण किसके लिए इस्तेमाल होता है, बोलिए, बाण किसके लिए होता है, तीर मतलब किधर, घर में, पुराने जमाने में यही ना था टैंक, दुश्मन को मारने का हथियार है। जब एक अपने बाण में तीर लगाता है, सामने वाला डरता था। हम बोलते रंग बिरंगा कितना अच्छा है, भाई बहन, हे मूर्ख, ये बाण है। तू इसको देखकर बोलता है फोटो ले लूं, और ये बाण किधर की ओर है, इसमें तीर लगाएंगे तो जाएगा किधर, हाँ बोलिए।
ये बाण में जिस तरह से ये बाण खड़ा है, इसमें अगर तीर रखोगे तो जाएगा कहां? नीचे या ऊपर? अगर ये बाण उल्टा होता तो करते क्या? ये बाण ऐसे होने का मतलब परमेश्वर बोल क्या रहा है कि मैं तुम्हारे साथ वाचा बांध रहा हूं, लेकिन चिन्ह बाण क्यों? क्योंकि तेरे मन में जो भी उठता है ना, तूने मेरी ओर तीर लगाया है। कुछ समझ में आया? तेरे मन में जो भी उठ रहा, बेशक बाढ़ से सब नाश हो गए, लेकिन तेरे मन के विचार अभी भी, तू हमेशा तीर लेकर मेरी ओर खड़ा है। तू अपनी दुश्मनी किस पर निकाल रहा? समझ ले मेरा अनुग्रह कितना है। गे लोगों का निशानी भी क्या है? रेनबो क्यों? हम अपनी मर्जी करेंगे। अकड़ की निशानी है ये, घमंड की निशानी है। और हम बोलते कितना खूबसूरत दिखता है। इंसान का अकड़ कितना खूबसूरत दिखता है। कुछ समझ में आ रहा? मेरी सोच, नौजवान भी आज मैं कुछ हूं, तू है क्या? हमारे उधर भी कई लोग मोटरसाइकिल मिल जाता है तो उन लोग बोलते हैं 2 पहिए ज्यादा है, एक ही काफी है। जा रहे होते हैं और हम बोलते हैं ये गया गया, देखा? अपने अकड़ पर घमंड है कि मैं कुछ हूं। इसलिए ना बोल रहे क्या खूबसूरत है। और ये रंग भी साथ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब पानी के बूंदों के बीच में से सूरज का किरण जाता है तब ये साथ बन रहा। खुदा क्या बोल रहा है? मेरे बारिश के बीच में से, पानी के बूंदों में से मेरी रोशनी जाने के कारण तू ये देख रहा है। खूबसूरत किस तरीके से? शुक्र कर मैंने वाचा बांधा। क्योंकि जो ऊपर से देखता है उसका नजरिया ही कुछ और है। हम तो इधर से देख रहे हैं ना, हम तो बोलते हैं कितना खूबसूरत, और ऊपर से देखने वाला क्या बोल रहा है? अगर ये ना होता, अगर मैंने वाचा ना बांधी होती, हे मनुष्य तू गया था। तेरा बचाने वाला कौन? नूह के समय में कोई और बचा? कोई नहीं बचा। आज शाम के समय हम लोग वचन तो सुन रहे हैं। नूह और सृष्टि के साथ वाचा बांधा है। कुछ समझ में आया? बाण है, यानी मेरे मन में उठने वाले विचार। मैं प्रभु के चरणों में तो आया हूं, प्रभु की स्तुति तो करता हूं, आराधना भी करता हूं, मैंने दान भी दिया, अच्छी बात। लेकिन मेरे विचार कैसे? मेरी सोच कैसे? मैं प्रभु की आराधना किस सोच के साथ करता हूं? आदम के साथ वाचा जब बांधा था तब क्या बोला था? तूने मेरी आज्ञा का, तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तो उसकी तू चिंता कर। बस इतना ही बोलना है, ना हटा दे, अब तू चिंता कर। तो हम क्या करते? तब हमने क्या करना था? उसने बोला ना कर, और हम क्या कर रहे हैं? और अगर वो बोल दे बस तू कर, तो आप ना करोगे तो भी करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर आज मेरा हाथ छोड़ दे, मेरी हालत क्या होगी? आदम की स्थिति देख लीजिए। आज्ञा तोड़ा, अब यही पृथ्वी तेरे लिए क्या उगाएगी? कांटे। कांटे उगने का मतलब अब यही पृथ्वी तुझे दर्द देगी। और दे रही है।
तब से दे रही है। उदाहरण के तौर पर अब्राहम के साथ जब वाचा बांधा, उसका चिन्ह है खतना। हर यहूदी ने अपने लड़के को 8वें दिन क्या करना है? खतना करना। वो खतना का चिन्ह क्यों? उस अंग में क्यों? क्योंकि वो जो चमड़ा काट कर निकालते हैं ना, वो फिर दोबारा कभी उगता नहीं, वो वापस नहीं आता। बाकी कोई भी आप चमड़े में कट लग जाए क्या हो जाएगा, लेकिन खतना में जो चमड़ा कट गया वो वापस। और फिर अगली बात उसमें असली क्या है? तुम मेरी प्रजा हो। इस्राएली के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, परमेश्वर ने नूह के साथ, अब्राहम के साथ, इस्राएली के साथ, दाऊद के साथ वाचा बांधा। अब्राहम के साथ जब वाचा बांधा तो उसका निशानी था ये, मैं सब में नहीं जा रहा, ये विषय हमने लिया है, आप बाद में यूट्यूब में जाकर उसको क्रम अनुसार सीख सकते हैं। लेकिन ये खतना का चिन्ह क्यों? एक बात उसकी गंभीरता समझना। अन्य जाति बाल की आराधना करते थे और उस आराधना में वो वेश्याओं के पास जाते थे। अब तू अब्राहम का संतान है, ध्यान से सुनना। तू जब वेश्या के पास जाएगा ना, वो बोलेगी तू भी, वेश्या तुझे पकड़ लेगी। तू बाकी आदमियों जैसा नहीं है, तू मेरे पास क्यों आया? कुछ समझ में आया? तेरे को कौन पकड़ेगा? वेश्या पर। जिसके पास तू सुख भोगने गया ना, वो पूछेगी तू क्यों मेरे पास आया? तुम तो एक अलग खास कौम हो, तुम्हारे साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा है, तुमने हमारी तरह थोड़ी जीना है, तुमने तो हमसे अलग, उसकी ना निशानी है ये, और तू मेरे पास आया। हम जितने इधर बैठे हैं, क्या आप बोल सकते हो परमेश्वर ने आपको बुलाया है जी, चुना है, पक्का बोल सकते हो कि मुझे एक ने? आप बाप करके बुलाते हो ना, तो क्या मैं और आप जैसे दुनिया चलती है चल सकते हैं, सोच सकते हैं? तो फिर सोचते क्यों हो? अगर सोचोगे और चलोगे तो भारी नहीं पड़ेगा। मैं और आगे नहीं जा रहा, अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। विषय, मेरी आत्मा सदा क्या नहीं करेगी? वाद विवाद। मैं तुझे और कितना समझाऊं? कितने बार तुझे बचाया? मैं भी अपने जीवन में देखता हूं, हम जितने बैठे, सिर्फ आप नहीं, ये वचन मेरे लिए भी है। मेरे साथ प्रभु कितना भला, आज तक कभी झूठ नहीं बोला, उसके वायदे आज भी सच्चे हैं। उसने मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा। उसने बोला ना, मैं तुझे कभी दूध पिलाने वाली मां, मैं टिमटिमाती बत्ती को मैं कभी, याद है वो जो अवसर जब आप अकेले थे, आप अकेले रोए हैं, आपने दिल छोड़ दिया था, आपको लगता था अब अगला कदम कैसे लें, वो साथ था इस समय तक। क्या उसने चलाया? क्यों? ताकि मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलूं। तू क्या खाएगा क्या पिएगा उसकी तू क्या ना कर, चिंता ना कर। क्या वो सच्चा है? मसीह यीशु के द्वारा क्या एक नया वाचा बांधा है? अगली बार प्रभु भोज के सामने जब जाओगे तो एहसास है ना, ये कटोरा
मेरे साथ का क्या है? वाचा है। वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन क्या मेरे संबंध में परमेश्वर आज खुश है या दुखी है? प्रभु, आज जब मैं इधर से बाहर जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम कल का दिन कैसे होगा। आप चिंता मत करें। जो अभी तक लाया आगे भी चलाने के लिए विश्वास योग्य है। लेकिन बस एक ही बात, बाप, मेरे कारण तेरे आंख में कभी आंसू ना आए। मेरे कारण मैं तुझे दुखी होने। एक उदाहरण आमतौर पर हमारे देश में होता है। जब बेटी की शादी होती है तो ज्यादा रोता कौन है? माँ या बाप है? वो क्यों रो रहा? देखा बाप को रोते? क्यों? मेरी थी, अब तू किसी और के घर जा रही है। वो बाप का मन, मैं उदाहरण बोल रहा हूं। अगर एक बाप अपनी बेटी की शादी में इतना रोता है, जिसने मुझे ये एक जीवन दिया, अनंत काल के लिए बनाया, अगर मैं खो गया तो उसका मन कितना रोता है। नरक में डाल क्यों रहा है? न्याय के कारण। क्या आपको लगता है परमेश्वर मन चाहता है सबको नरक में डाले? कितनी ऊंची सोच के साथ हमें बनाया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, थोड़ा समय ले लें। पिछले दिनों में वाचा का विषय हमने सीखा। नूह के साथ वाचा, सृष्टि के साथ वाचा है। हालेलुया। मेरे मन में उठने वाले विचार कैसे हैं? अपने आप को जांचें। अगर आपको एहसास है कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर खुश नहीं, आज अपने बाप के साथ के संबंध को ठीक करा लें, ताकि अगले रविवार अगर प्रभु मौका दे, तब आपकी सोच कुछ और होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। हम आपको प्यार करते हैं, इसलिए आपसे परमेश्वर का संदेश बिना मिलावट के आपसे कह रहे हैं। दूल्हा आ रहा है। दूल्हा की आने की आहट सुनाई दे रही है। प्यारे मित्र, अनुग्रह का दरवाजा बंद होने वाला है। अगर मैं छूट गया, फिर डॉलर क्या मदद करेगा? मेरा तंदुरुस्ती क्या मदद करेगा? सबसे जरूरी मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध है। उस बाण को जब हम देखते हैं, हम यही बोलते हैं, प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आइए प्रभु के चरणों में हम अपने आप को एक नया समर्पण करें। प्रभु, मैं आगे वाद विवाद करने नहीं दूंगा। लॉर्ड, आई विल नॉट स्ट्राइव अगेंस्ट यू। तेरी आवाज को सुनकर पूरा का पूरा मानते हुए, बाप तेरे आंखों में अब आंसू आने मैं नहीं दूंगा। हालेलुया। एक नया समर्पण का रात हो जाए। अब कल की चिंता बिल्कुल ना करें। चाहे आपकी जीवन की परिस्थिति कैसे भी हो, तू अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरी चिंता है। तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। दास कर कर नहीं, अपनी संतान कर कर चुना है।
अब्बा पिता बुलाने का अधिकार मैंने तुझे दिया ना। क्रूस के पर क्या तूने मेरे प्यार को देखा? हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में प्रभु से बात करें। प्रभु तेरी आत्मा मेरा नियंत्रण ले ले। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु तेरी आत्मा मेरा नियंत्रण ले ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार। अपनी सारी निराशा इधर छोड़ कर जाएं, अपनी सारी चिंताओं से आज रात को छुटकारा पाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम एक गाना गाएंगे, बहुत पुराना गाना है, पाकिस्तानी भाई ने लिखा हुआ गाना है, बहुत प्यारा है। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हम गाकर उसकी आराधना करें। गाना ऐसे गाए जैसे कि शायद हमारे जीवन का आखिरी गाना है। हालेलुया। गाने के लिए अपने आप को तैयार करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था। धन्यवाद। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मिलकर गान। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार। मिलकर आराधना करें, आत्मा में गाएं। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं। थैंक यू जीसस। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी। Amen. ताके आए आयाले मेरी सूरत बिगड़ी। हालेलुया। गिरा बला बला बाशम दिल बेला बाबा 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 दिल बेला बला बला। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलो फिर मैं जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। मैं तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार। तूने मेरे लिए
किया तूने ये हालेलुया जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी तो है जिंदा शाफिया तूने ये किया क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दो मैं गवाही तेरे जे अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दो मैं गवाही तेरे जे उठने के क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी हालेलुया हालेलुया आराधना करें जय हालेलुया हालेलुया फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार हालेलुया किया जय जयकार हालेलुया 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 bela bela başam dili bela baba 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 bela 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 başam dili bela bela başala dila baba 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 bela 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 başam dili bela 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 dili bela bela dila la la dili la la bela bela la bela dila la baba 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 başam dili bela 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 la bela baba 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 dili la la ba dili bole ba la la ba dili bela 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 ba dili bole bela la ya la la ba 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 dili bela 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 la ba dili ya la la dili bole bela ba 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 le bela 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 dili la la ba hallelujah 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 स्तुति हालेलुया
Hallelujah. 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 स्तुति हो स्तुति हो। Hallelujah. स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाएं। आज प्रभु हम सबको अपने चरणों में लाया। गीतों के द्वारा हमने प्रभु की स्तुति की। अपने से जितना हो सकता था हमने प्रभु की सेवकाई के लिए भी दिया। आखिरी में प्रभु की आत्मा ने हमसे बात भी किया। अब इसके बाद हम जब अपने घर जाएं एक नए समर्पण के साथ, बाप तेरे आंखों में कभी मैं आंसू आने नहीं दूंगा। मैंने तुझे कई बार दुखी किया, लेकिन तू मेरे साथ आज तक विश्वास योग्य बना है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। पहले दिन भी हमने जो वचन सुना, अपने बुलाए जाने को तो सोच। ना शरीर के अनुसार ज्यादा बलवान, ना सामर्थी, ना कुलीन। मेरे पास पैसा होने के कारण नहीं बुलाया, लेकिन मुझे इस न्यूयॉर्क के इलाके में रखा है ताकि धनवान, सामर्थी और कुलीन मुझे देखकर शर्म आ जाए, कि वो लज्जित हो जाए। इसके पास अच्छे कपड़े तो नहीं हैं, रोज की रोटी के लिए मेहनत करता है, लेकिन इसका जीवन कितना आशीषित है। ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दोस्त है। प्यारे अजीजों, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रभु के साथ के संबंध में कभी आंच आने ना दे। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, अभी तक चलाया, आगे भी चलाएगा। उसका वचन सच्चा है। आइए उस पर भरोसा करते हुए हम अपना दौड़ पूरा करें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। हमारे लिए भी प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें और अपने में बलवंत करे, ताकि जितनी भी उम्र वो देता है, प्रभु का सच्चा वचन बिना मिलावट के लेकर जाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हमें भी आपकी प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु के दास आगे आए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। प्यारे खुदावन खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं अज ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, तेरे अज ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਲਾਚਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। जैसे तुसी पवित्र हो, असी सब वैसे पवित्र हो जाइए। तुसी अपने दास नूं, अपनी दासी नूं
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ। ਸੋ ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।